हेलो फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर्स के 30 प्रश्न जो 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक जो आपके आने वाले एग्जामों रेलवे या पुलिस एसआई सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, पहला प्रश्न शुरू करते हैं। जनवरी 2026 में भारत में शुरू की गई सहकारी आधारित राष्ट्रीय राइड हेलिंग का पहल का नाम क्या है? तो इसका नाम है भारत टैक्सी। दूसरा प्रश्न, मार्च 2026 में बर्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की रैंक रही 116 और 2025 में रैंक क्या थी? 118। तीसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन आईएसए का 118वां सदस्य देश मार्च 2026 में कौन बना है? तो 2026 में रोमानिया बना है। चौथा, भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना किस अधिनियम के तहत आयोजित करने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर पहला ए, जनगणना अधिनियम 1948। फरवरी 2026 में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। छठा प्रश्न, आर्टेमिस सेकंड मिशन जो मार्च अप्रैल 2026 के आसपास चर्चा में रहा किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो वो है नासा से संबंधित। सातवां प्रश्न देखते हैं। बिहार वन प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नागरिक केंद्रित शासन। आठवां प्रश्न, मार्च 2026 में भारत और किस देश के बीच IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज IMEX TTX 2026 आयोजित की गई? तो ये किन के बीच की गई? तो ये की गई थी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों में, मतलब हिंद महासागर के क्षेत्र के अंदर जितने भी देश आते हैं उन सब के साथ की गई थी। 9वां प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा में किसका योगदान सर्वाधिक 71% है? तो सौर ऊर्जा का है, सौर ऊर्जा। 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा क्यूडेंगा क्या है? तो क्यूडेंगा भाइयों ये जो है ये डेंगू का टीका बनाया गया है, क्यूडेंगा। 11वां प्रश्न, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब मार्च 2026 में किस टीम ने जीता? तो ये जम्मू कश्मीर ने जीता है। 12वां प्रश्न देखते हैं। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2026 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है हार्दिक सिंह को। और 13वां प्रश्न देखते हैं। IPL 2026 की सबसे बड़ी टीम डील किस टीम के लिए हुई है? तो ये हुई है RCB के लिए। 14वां प्रश्न देखते हैं। चलो, फरवरी 2026 में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ संपन्न हुए? तो ये हुए हैं भाइयों आपके गुलबर्ग जम्मू कश्मीर में। 15वां प्रश्न देखते हैं। इसरो द्वारा वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व SSR पहल किस महीने में मजबूती से लॉन्च की गई थी? तो ये की गई थी मार्च 2026 में। IQ एयर रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन घोषित हुआ? तो भाइयों ये अब की बार यूपी का शहर हुआ है लौनी, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया इससे अब की बार। कोऑर्डिनेशन पॉलीमर ZN DAB का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाएगा? तो इसका जो उपयोग किया जाएगा हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किया जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ सक्रिय हुआ? तो ये हुआ है आपका धोलेरा, गुजरात में। 19वां प्रश्न, भाइयों आप सभी भी कमेंट में क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें, देखना आप कि कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। 19वां प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, कीप इट ऑन गठबंधन जो हाल ही में खबरों में था किससे संबंधित है? तो ये है इंटरनेट शटडाउन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम है मेरा भारत मेरा वोट, मेरा भारत मेरा वोट। 21वां प्रश्न, मार्च 2026 में किसे 35वां सरस्वती सम्मान देने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर है राम कुमार बंदोपाध्याय। विश्व जल दिवस 2026 का मुख्य विषय क्या था? तो इसका आंसर है शांति के लिए जल। 23वां प्रश्न देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी, वह किस संगठन से जुड़े थे? तो वो HSR संगठन से जुड़े थे, HSR संगठन से जुड़े थे, जिसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? तो ये 3 मार्च को मनाया गया। केंद्र सरकार ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो इसका आंसर है 75,000 करोड़। 26वां प्रश्न देखते हैं, वित्त वर्ष 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान क्या है? तो 7.4। 27वां प्रश्न देखते हैं, लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? दोस्तों इसका लक्ष्य 3 करोड़ कर दिया गया है। कमेंट कर आप बताना पहले कितना था। 28वां प्रश्न देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू करने वाला पहला राज्य बना? तो वो हमारा उत्तराखंड बना। उत्तराखंड बना। अगला प्रश्न देखते हैं, सागर आंख क्या है जो मार्च में चर्चा में रहा? तो सागर आंख, देखो जी, इस आंख से ही समझ में आ रहा कि ये कोई निगरानी करने वाला है, तो ये तटीय निगरानी प्रणाली बनी है हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कवच प्रशिक्षण केंद्र खुला? तो ये है प्रयागराज। दोस्तों देखो, आपके लिए हमने इतनी मेहनत की है, बस हम आप सब्सक्राइब मांगते हैं और लाइक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी वाला बटन दबा देना, जिससे हमारा आगे वाली वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। तो ठीक है भाइयों, नमस्ते, बाय।